सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम देखेंगे शॉर्ट स्पीच ऑन रिपब्लिक डे इन इंग्लिश। यानी आज जो है हम रिपब्लिक डे पे एक छोटा सा स्पीच देखेंगे इंग्लिश में। साथ के साथ मैं आपको उसका हिंदी भी समझाता जाऊंगा ताकि आपको जो है स्पीच और अच्छे से समझ आ पाए। सो लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज़ प्रेजेंट हेयर ऑन दिस स्पीशियस ओकेजन। टुडे all of us are here to celebrate the 73rd Republic Day of our country. इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम सभी अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ हैं। I am obliged and honored to give a speech on Republic Day. मैं गणतंत्र दिवस पर भाषण देने के लिए बाध्य और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। Republic Day celebrated every year on 26th January has a special significance in the history of India. हर साल 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस का भारत के इतिहास में एक विशेष महत्व है। To make the event memorable, इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए The Nation event is celebrated every year with a lot of joy, happiness and pride. हर साल राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत खुशी और गर्व के साथ मनाया जाता है। As we know, on the 26th January 1950, the Indian Constitution came into effect. जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। So from that day, the people of India constantly praise it as the Republic Day of our country. इसलिए उस दिन से भारत के लोग लगातार इसे हमारे देश के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। We all know that India got independence on 15th August 1947. हम सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। But the nation did not have any constitution of its own. लेकिन राष्ट्र का अपना कोई संविधान नहीं था। However, after many discussions and considerations, a committee headed by Dr. Bhimrao Ambedkar submitted a draft of the Indian Constitution. हालांकि कई चर्चाओं और विचारों के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय संविधान का एक समोदा प्रस्तुत किया, which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950, जिसे 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया और आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। I want to end this speech by saying that India is a domestic country. मैं इस भाषण को यह कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। The citizen living in a domestic country enjoy the privilege to elect their leader to lead the country. एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले नागरिकों को देश का नेतृत्व करने के लिए अपने नेता का चुनाव करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। Although there has been a lot of improvement till now. हालांकि अब तक बहुत सुधार हुआ है। It can also be said that we have been facing a few problems such as pollution, poverty, unemployment, etc. यह भी कहा जा सकता है कि हम कुछ समस्याओं जैसे प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी आदि का सामना कर रहे हैं। One thing we all can do, एक चीज जो है हम सभी कर सकते हैं, is to promise each other that we will become a better version of ourselves. वह है एक दूसरे से वादा करना कि हम खुद का एक बेहतर वर्जन बनेंगे। So that we could contribute to solving all these problems and making our nation a better place. ताकि हम इन सभी समस्याओं को हल करने और अपने देश को एक बेटर प्लेस बनाने में योगदान दे सके। थैंक यू। जय हिंद। तो गाइस, ये थी आज के हमारे रिपब्लिक डे पे एक शॉर्ट स्पीच। कैसी लगी ये स्पीच आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्पीच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।